जब कोई कहानी साहस की होती है तो अवश्य ही उसमें कुछ थ्रिलिंग मोमेंट आते हैं। साहस इट मीन्स करेज, वहाँ पे थ्रिलिंग का होना आवश्यक है। अगर ये नहीं है तो फिर वो साहस फीकी पड़ जाती है। मतलब थ्रिलिंग और करेज ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड एस्पेक्ट होते हैं, और ऐसा ही एस्पेक्ट हम पढ़ते हैं इस कहानी में जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन रिटन बाय फ्रेडरिक। वह एक नॉवलिस्ट भी थे, साथ साथ इस स्टोरी में नरेटर का भी कार्य करते हैं, और इस स्टोरी में स्वयं एक पायलट भी हैं। हाँ, उनकी जो मेन बात है ये कि वह फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे हैं। वह इसलिए ताकि अपना हॉलीडे मना सकें और अपने फैमिली के साथ उस हॉलीडे का इंटरटेनमेंट कर सकें, इंजॉय कर सकें। और आप जानते हैं कि जो लोग लॉन्गर टाइम अपने घर से दूर होते हैं, वह अगर हॉलीडे होता है तो पहली इच्छा होती है कि अपने फैमिली के साथ जाएं, फैमिली के साथ घूमें फिरें, फैमिली के साथ कुछ टाइम बिताएं, और ऐसा करके उन्हें बहुत अच्छा लगता है। यद्यपि इतना सोचना ही उनके लिए बहुत ही आनंददायक था। तो सोचिए, अगर वह घर पे रियल में जाते हैं और अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट लेते हैं, उनसे हंसी मजाक करते हैं, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, तो उनके लिए कितनी खुशी की बात होगी। हाँ, ऐसी ही बात है कि वह रात में अपने डाकोटा, ओल्ड डाकोटा एरोप्लेन को लेकर के उड़ान भरते हैं। यद्यपि रात बिल्कुल स्वच्छ था, नो क्लाउड, बिल्कुल उड़ान भरने लायक रात थी। और देखे कि पूर्व दिशा में चंद्रमा कुछ ऊपर चढ़ता आ रहा है, सितारे चमक रहे हैं, कोई बादल नहीं, एरोप्लेन उड़ता जा रहा, उड़ता जा रहा। रात के लगभग 1:30 बजे थे। आगे वह चलते गए, चलते गए, चलते गए, तो जब पेरिस कंट्रोल रूम उसके करीब आया तो उन्होंने सोचा कि हम बात कर लेते हैं और एक बार हम जायज़ा ले लेते हैं क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने पेरिस कंट्रोल रूम को रेडियो से संपर्क किया और बात किया। वो बोले कि डाकोटा अपने वो एरोप्लेन को उन्होंने संबोधित किया, डाकोटा DS-088 हियर, क्या आप मुझे सुन रहे हो? तो पेरिस कंट्रोल रूम से भी यही सेम आवाज़ आई, यस हम आपको सुन रहे हैं, DS-00088 हम आपको सुन रहे हैं। वो बताते हैं कि मैं लंदन जा रहा, तो वहाँ से मैसेज आता है, कि वहाँ बात सुनने को मिलती है कि आप 12 डिग्री पश्चिम दिशा की ओर अपने प्लेन को मोड़ लीजिए और आसानी से आप लंदन पहुँच जाएंगे। नरेटर ऐसा ही करता है, चलता गया। अब पेरिस से लगभग 150 किलोमीटर आगे निकल गया। तब आगे क्या था? बहुत घना बादल, डार्क क्लाउड, स्टॉर्मी क्लाउड। और उस डाकोटा में अब इतने भी फ्यूल नहीं बचे थे कि वह डार्क क्लाउड और स्टॉर्मी क्लाउड के लेफ्ट या राइट से जा करके फिर टर्न करके वो आगे निकल सके, क्योंकि इतना फ्यूल नहीं था। लास्ट टैंक का फ्यूल चल रहा था, वो भी मोड़ करके जाने में समाप्त हो जाता और पता चलता कि लैंडिंग होने से पहले ही वह एरोप्लेन क्रैश हो जाता, अर्थात ज़मीन पर गिर जाता। फिर क्या, वापस भी नहीं जा सकते क्योंकि इतना अधिक फ्यूल भी नहीं बचे थे लैंडिंग वापस करने के लिए। अब सोचता है जो भी है हमें चलना ही चाहिए। इस डार्क क्लाउड, स्टॉर्मी क्लाउड में वह चल पड़ा। वहाँ कुछ दिखलाई नहीं देता था। यद्यपि उस समय अपने कंपास सुई को देखा, वो खराब हो चुका था, रेडियो खराब हो चुका था। फिर वो संपर्क साधना चाहा कि कोई डायरेक्शन मिल सकता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए क्योंकि सारे जो इंस्ट्रूमेंट थे सब खराब हो चुके थे। वह राइडर तो बिल्कुल हतोत्साहित हो गया, मतलब पायलट। अब सोचता मेरे साथ क्या होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, डेयरिंग वो किया था। और डेयरिंग करने का नतीजा क्या था कि उसके सामने एक हेल्प देने के लिए एक ब्लैक एरोप्लेन आता है ठीक उसके सामने। और देखा कि ब्लैक एरोप्लेन इशारा कर रहा है, मतलब उसका पायलट इशारा कर रहा है कि तुम मुझे फॉलो करो। और उतने डार्क क्लाउड में ये जो पायलट है और कुछ तो नहीं देख सका, लेकिन उस पायलट को देखा, डार्क एरोप्लेन के
पायलट को देखा जो उसको इशारा कर रहा था कि फॉलो मी, मुझे मतलब मेरे पीछे आओ। अब सोचिए क्या होता है कि वह उसके पीछे पीछे जाने लगा। सोचा कि चलो चलते हैं, क्योंकि यह मेरी मदद करने की इच्छा रखता है और मैं इसके पीछे पीछे चलूँगा। चलता गया चलता गया चलता गया, ताकि अच्छी तरीके से उसको देख सके। तो ब्लैक एयरप्लेन जो है ना उसके इर्द गिर्द ही अपनी प्लेन को उड़ाता, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं आगे निकल जाए और उस घने बादल में दिखाई ना दे। फिर और आगे जाने पर उत्तर दिशा की ओर मोड़ लिया, ये भी उत्तर दिशा की ओर मोड़ा, और अचानक क्या हुआ कि बादल से बाहर निकल आया। जब बादल से बाहर निकल आया तो सामने क्या देखा कि अरे दो पंक्तियों में वो लाइट जल रही है, बिल्कुल लाइट जल रही है। और देखा क्या कि ये तो एक रनवे है, अर्थात एयरपोर्ट। बहुत खुश हुआ। पहले तो वह अपने डाकोटा एरोप्लेन को वहाँ पे लैंड किया, क्योंकि इस तूफान से निकला था। सोचा कि पहले लैंड कर लेते हैं, फिर हम आगे लंदन जाने की प्लानिंग बाद में करते हैं। पहले वो लैंड किया अपने आप को सेफ्टी के लिए, लैंडिंग किया। और लैंडिंग करने के बाद वह आसमान में पीछे की ओर देखा, फिर चारों तरफ देखा। क्या करने के लिए कि वह ब्लैक एरोप्लेन कहाँ है जो उसकी मदद किया था वहाँ तक पहुँचाने में। कहीं वह नज़र नहीं आया। सोचा कि इस एयरपोर्ट के चलते हैं कंट्रोल रूम में और वहाँ पे पूछताछ करते हैं, हो सकता है उनके रडार में वह दिखाई दे रहा हो। वहाँ पे गया तो देखा कि एक लेडी कंट्रोल रूम में। पूछताछ किया तो लेडी बताती है कि यहाँ पे आपके एरोप्लेन के अलावा इस स्टॉर्मी क्लाउड में और किसी का भी एरोप्लेन नहीं था। ये तो चकित हो गया, ऐसा भला कैसे हो सकता है। वो सोचता कि अगर वह मिला होता तो मैं उसको धन्यवाद दिया होता, क्योंकि उसने मेरी इस संकट काल में मेरी मदद की थी। और इस प्रकार से उसको समझ में नहीं आया कि आखिरकार वह ब्लैक एरोप्लेन गया कहाँ, और ब्लैक एरोप्लेन अगर उसकी मदद किया था वो कौन था। तो बात आती है कभी कभी हमारे सामने ऐसी जटिल समस्याएं उत्पन्न होते आती हैं, जैसे हमको लगता है कि हमें उसका निदान पाना मुश्किल लग रहा है। लेकिन क्या होता है कि अगर आप अपने अंदर आस्था और विश्वास बनाए रखे हो, कॉन्फिडेंस रखे हो, डेयर रखे हो, करेज रखे हो, तो कोई न कोई ऐसी सिचुएशन जरूर आ जाती है जो आपको उस भव सागर से बाहर ही निकाल देती है। और ऐसा ही हुआ था राइटर के साथ। और तब से राइटर इसी विचार में खोया रहा कि आखिरकार वह ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था कौन और कहाँ गया। कहानी से आपको क्या मोरल मिलती है? मोरल यही मिलती है कि आप अगर अपने अंदर करेज, डेयर रखते हैं और मुश्किलों से लड़ते हैं तो श्योर कोई न कोई वहाँ पे मदद करने वाला मिल ही जाता है। ऐसा कोई अवश्य मिल जाता है जो आपके उस संकट से किनारा दिला देता है, मतलब मुक्ति दिला देता है। कह सकते हैं अवश्य ही आपके उस भवसागर से आपको पार करा देता है। तो श्योर पहले तो आप साहस रखना सीखिए, और साहस रखेंगे तभी आप जो लक्ष्य बनाए हैं वह पा सकते हैं, अर्थात आपको जीत मिल सकती है। इस कहानी का डिटेल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, एक्सप्लेन के साथ, लाइन टू लाइन। थैंक यू।